चलो स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, 2-3 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने लेट ज्वाइन किया काफ़ी। ठीक है, उनके अटेंडेंस में फर्स्ट सेशन के नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था 9 बजे फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस होगी, जो कि हो चुकी है। तो 3 स्टूडेंट्स आए हैं देर अभी, तो उनके जो है ना उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी फर्स्ट सेशन की। अटेंडेंस मतलब सेशन जरूर अटेंड कर लें, देख लें क्या क्या पढ़ाई हो रही है, लेकिन अटेंडेंस फर्स्ट सेशन की मार्क उनकी नहीं होगी। अच्छा जी, फर्स्ट मीनिंगफुल प्रोसेसर जो है वो इंटेल का कौन सा है? 8080। और जाहिर है ये 8 बिट का प्रोसेसर है। ठीक है, तो ये 8 बिट का था जो पहला पहला प्रोसेसर जो है लॉन्च हुआ था। अच्छा, कह रहे हैं क्विज कितने बजे होगा? क्विज जो है इंशाल्लाह 10 बजे ना, मैं 10 बजे ब्रेक दे दूंगा आप लोगों को, और उसके अंदर फिर आप जो है 15 मिनट का ब्रेक का दे दूंगा, 15 मिनट क्विज के दे दूंगा, यानी कि आपको 10:30 तक आपके क्विज का टाइम होगा सबमिट करने का। 10:30 तक, सही है। 10 बजे ब्रेक होगा, 10:30 तक आपने क्विज सबमिट करा देना है। वैसे तो क्विज आपका 15 मिनट का ही है। 15 मिनट आपको समझो एक तरह से एक्स्ट्रा मिलना है, ब्रेक का टाइम भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। अच्छा जी, ये 8 बिट का जो प्रोसेसर है, ये 8080 था, ये 8 बिट का प्रोसेसर था। द प्रोसेसर became popular due to its simplistic design and versatile architecture। पॉपुलर हुआ क्योंकि डिजाइन इसका सिंपल था और बहुत सारे काम ये परफॉर्म कर रहा था। तो 8080 के अंदर काफी चीजें अच्छी थी, लेकिन जाहिर है इससे काफी चीजें सीखी गई, काफी जो इम्प्रूवमेंट आ सकती थी उसको जो है वो इम्प्रूवमेंट करके फिर एक प्रोसेसर लॉन्च किया गया 8085 के नाम से। था वो भी 8 बिट का, लेकिन जाहिर है उसके अंदर ये समझो 8080 का एडवांस वर्जन था। 8085 उसका एडवांस वर्जन था, और इसके अंदर जो है जो इसके अंदर खामियां थी 8080 को, उसको ओवरकम करने की कोशिश की गई और ज्यादा इम्प्रूव प्रोसेसर बनाया गया 8 बिट का 8085। लेकिन ये सारे 8 के ही थे, ठीक है। क्योंकि जाहिर है 8 बिट का क्यों रखा है, क्योंकि जाहिर है 8 बिट का 1 बाइट होता है, तो सबसे पहले काम स्टार्ट बाइट से ही हुआ था, तो पहला प्रोसेसर बाइट पर ही था, 1 बाइट पर था। अब आपको समझ में आ रहा होगा ना, 8 बिट प्रोसेसर, 16 बिट प्रोसेसर, 32, ये क्यों है? क्योंकि ये बाइट पे काम चल रहा है, बाइट के ऊपर काम चल रहा है, इस वजह से सारी चीजें। अच्छा, इसके बाद जो है वो इंटेल इंट्रोड्यूस द फर्स्ट 16 बिट प्रोसेसर नेम 8088। 8088 जो प्रोसेसर आया ये था 16 बिट का, पहला 16 बिट का प्रोसेसर, फर्स्ट 62 बिट प्रोसेसर। ठीक है, उससे पहले 8 के ही चल रहे थे। 8088 जो आया वो पहला 16 बिट का प्रोसेसर था। मेरे था मैक्सिमम मेमोरी ऑफ 64 के, उसके अंदर जो रैम लग सकती थी वो 64 के की रैम लगती थी। और अच्छा, यहाँ पर लिखा है विद ऑफ 64 के ऑन द 8085 द 8088 अलाउड अ होल मेगाबाइट। 8085 की रैम कितनी थी? 64 के, जबकि 8088 जो प्रोसेसर 16 बिट का था वो कितनी रैम सपोर्ट करता था? पूरी 1 MB। 1 MB उस वक्त बड़ी बात थी भाई, 1 MB जो है ना, कोई प्रोसेसर है जिसके अंदर 1 MB की रैम लग सकती है। ठीक है, तो उस वक्त जो स्टार्टिंग के अंदर 1 MB की रैम बहुत बड़ी होती थी कि भाई 1 MB की रैम यूज हो रही है। तो IBM embedded this processor in their personal computer। IBM ने सबसे पहले ये अपने पीसीज के अंदर जो है इंट्रोड्यूस करवाया 8088 प्रोसेसर। इसके बाद 1978 के अंदर इंटेल ने प्रोसेसर लॉन्च किया, इंटेल 8086 के नाम से। ठीक है, ये 8086 का जो प्रोसेसर है ये था एक्चुअल में जो आज मॉडर्न जो इंटेल आर्किटेक्चर की फैमिली है ना, उसका जो समझो उसकी बुनियाद इससे रखी गई। आपने बुक का नाम पढ़ा है? बुक का नाम क्या लिखा हुआ है? बुक का नाम लिखा हुआ है X86 प्रोसेसर, ऐसे ही है ना? वो जो असेंबली लैंग्वेज X86 प्रोसेसर, ऐसे असेंबली लैंग्वेज फॉर X86 प्रोसेसर। X86 क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि 8086 जो प्रोसेसर है अभी आ गया, अभी क्या आ गया? कोर आई 9 आ गया। ठीक है, अब कोर आई 9 के अंदर भी यही आर्किटेक्चर जो है ना बेसिक, वो यही है।
क्योंकि Core i9 भी 8086 का ही फैमिली से ताल्लुक रखता है, इसलिए बुक का नाम रखा हुआ है x86, क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर था ना वो अभी तक चल रहा है, इसलिए वो सारे x86 फैमिली के कहलाते हैं। x86 का मतलब है यहाँ पर ये कोई भी यहाँ पर जो है ना, पहले बाद में 286 आया, 386 आया, 486 आया, फिर चलता रहा, फिर 86 ही खत्म हो गया, पेंटियम आ गया, पेंटियम, फिर पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम, फिर कोर आई 3, कोर आई 5। लेकिन ये सारे के सारे अगर आप हिस्ट्री देखोगे सब के सब 8086 फैमिली का पार्ट है, ठीक है। यानी कि जो अगर आपने इसको समझ लिया तो आप इस पे जो असेंबली लैंग्वेज का कोड कर रहे हो तो वो आज भी पेंटियम कोर आई 9 के ऊपर भी वही कोड चलेगा, ठीक है। जो x86 के अंदर कोड चलता था वो Core i9 पे भी चलेगा, क्योंकि Core i9 के अंदर जो आर्किटेक्चर है वो बेसिक आर्किटेक्चर वो वही है x86 वाला। ये बात समझ में आ रही है x86 की? ये चीज याद रखनी है, क्योंकि x86 की जो लिमिटेशन थी ना वो अभी तक मौजूद है इंटेल के अंदर प्रोसेसर में। The primary innovation of the x8086 over earlier processor were that it had 16-bit register and अब इसके अंदर था क्या, इसके अंदर 16 बिट का रजिस्टर हो गया था। इसके अंदर 16 बिट का रजिस्टर पहली मतलब जो है लॉन्च किया गया, और 16 बिट इसके अंदर डेटा बस थी, और इसके अंदर सेगमेंटेड मेमोरी थी का कॉन्सेप्ट दिया गया। इसकी रैम कहाँ तक जा रही थी? 1 MB तक इसकी रैम थी, यानी कि 1 MB की रैम थी, 16 बिट की जो है रजिस्टर यूज होते थे अंदर इसके। और ये इंटेल फैमिली का जो समझो जिसकी बुनियाद पड़ी ना वो यहाँ से पड़ी, जो अभी तक चल रही है। तो यहाँ पे ये बात लिखी है आखिरी लाइन में, ईच प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इंटेल फैमिली सिंस द 8086 के बाद जितने प्रोसेसर आए हैं हैज बीन बैकवर्ड कंपैटिबल विद अर्लियर प्रोसेसर, वो सारे के सारे इसके साथ कंपैटिबल है, ठीक है ना। अभी तक Core i9 भी आ गया लेकिन वो 8086 के साथ कंपैटिबल है। इस स्लाइड में कोई बात समझ में ना आई हो? सब क्लियर है कॉन्सेप्ट? 8086 जो है ना वो एक्चुअली आपका मॉडर्न आर्किटेक्चर का अंदर इसकी जो है ना कंपैटिबिलिटी रखी गई है, अभी तक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। टेक्निकली IAPX88 स्टैंड्स फॉर इंटेल एडवांस प्रोसेसर एक्सटेंशन 88। ये IAPX88 प्रोसेसर जो है ना वो भी शुरू में जो आए थे, जो आपको मैंने बताया था 8088, उसी प्रोसेसर का बता रहे हैं। वो जो है ना उसके अंदर 16 बिट का रजिस्टर था, 16 बिट का जो है प्रोसेसर था, 16 बिट के रजिस्टर थे। IBM का पहला पीसी था, ठीक है। फिर बाद में जो है x86 आ गया, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। और ये सारे के सारे इंटेल आर्किटेक्चर 32 बिट प्रोसेसर से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, इस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। और इसके बाद जाहिर है मुख्तलिफ प्रोसेसर आए, पेंटियम आया, कोर ड्यू आया, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, AMD प्रोसेसर जिसे कहते हैं, AMD प्रोसेसर का नाम भी सुना होगा। उससे मतलब ये सारे प्रोसेसर है जो कि इसी आर्किटेक्चर को जो है फॉलो कर रहे हैं। और ये इसके बाद जैसे आपको मैंने बताया ना x86 के अंदर शुरू में तो 8086 था, फिर इसके बाद आया 80286, इंटेल का प्रोसेसर आया 80286, ठीक है। तो ये प्रोसेसर जो है इसके अंदर अपग्रेडेशन आती रही, यानी कि जो 8086 था उसके बाद ये जो था ना 286, इसके अंदर अपग्रेड कर दिया गया। क्या अपग्रेड कर दिया गया? इसके अंदर जो है रैम 16 MB तक बढ़ा दी गई, यानी कि रैम की 16 MB की रैम लग सकती थी इसमें, और 24 बिट की एड्रेस बस इसके अंदर जो है वो यूज होती थी। फिर लॉन्च किया गया इंटेल का 80386 1985 में, और ये जो है 32 बिट का प्रोसेसर था, पहला 32 बिट का प्रोसेसर था। इसके अंदर 32 बिट के रजिस्टर भी 32 बिट के थे, और एड्रेस बस भी इस पर 32 बिट की थी। 32 बिट का रजिस्टर था ये पहला 80386। हमने इस पे काम किया हुआ है 80386 पे, और बहुत आज के मुकाबले में तो बहुत स्लो है। डॉस ही चलती थी इस पे, विंडोज तो चल ही नहीं सकती थी।
तो बहरहाल लेकिन ये था कि जब से ये 8036 386 वगैरह आए, उससे उस वक्त कंप्यूटर काफ़ी कमर्शियल हो गए थे और लोग जो है बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग वगैरह सब चीज़ें कर रहे थे। लेकिन ज़ाहिर है जीयूआई इंटरफेस नहीं था, सीएलआई इंटरफेस था। कमांड लाइन इंटरफेस पे काम होता था सारा। विंडोज़ लॉन्च नहीं हुई थी क्योंकि ये सपोर्ट ही नहीं कर सकते थे विंडोज़ को। लेकिन बहरहाल फिर भी काफ़ी हद तक जो है बेहतरी आ चुकी थी। So here we can distinguish between an internal data path which has bus moves within the processor itself. अच्छा, इसमें पहली मर्तबा कॉन्सेप्ट दिया गया कि बस प्रोसेसर के अंदर भी बसेस रखी गई जिसको कहा गया इंटरनल डेटा पाथ, और प्रोसेसर के बाहर भी बसेस रखी गई जो कि प्रोसेसर और रैम के दरमियान कम्युनिकेशन कराएंगी, उसको कहा गया एक्सटर्नल डेटा पाथ। ठीक है, तो इंटरनल डेटा पाथ और एक्सटर्नल डेटा पाथ का कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया फर्स्ट टाइम, और ये भी 32 फैमिली से ताल्लुक रखता था। और हर प्रोग्राम के अंदर जो है तकरीबन 4 GB की जो है लीनियर एड्रेस स्पेस जो है इसमें गिवन था। तो बहरहाल ये काफ़ी अच्छा था प्रोसेसर 386, और इसके बाद जो है लॉन्च किया गया 486 इंटेल का i486 के नाम से, और इसके ये ज़ाहिर है इसके अंदर मजीद इसके अंदर बेहतरी की। ये भी था 32 बिट का, लेकिन फर्स्ट पहली मरतबा इसके अंदर जो है पाइपलाइनिंग टेक्निक्स यूज़ की गई। पाइपलाइनिंग टेक्निक का मतलब क्या, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एक साथ चलती थी। इट परमिटेड मल्टीपल इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोसेस्ड एट द सेम टाइम। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एक साथ चलती थी, तो 386 से काफ़ी फास्ट था 486। ये मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एक साथ चला रहा था, तो इससे काफ़ी बेहतरी आई और स्पीड काफ़ी बेहतर हुई। इसके बाद जो है वो लॉन्च हुआ पेंटियम। जब पेंटियम आया 1993 में, ये बहुत उस वक्त के लिहाज से बहुत तेज प्रोसेसर कहलाता था, और उसके अंदर ज़ाहिर है इसका जो डिज़ाइन था वो सुपर स्केलर डिज़ाइन के ऊपर ये मतलब बनाया गया था। इसके अंदर जो है पाइपलाइंस इसके अंदर भी मौजूद थी, और 2 इंस्ट्रक्शन जो है एक ही वक्त में चलती थी, और 32 बिट का एड्रेस स्पेस था इसके अंदर पेंटियम के अंदर, और 64 बिट का इंटरनल डेटा पाथ था। ठीक है, जानी कि प्रोसेसर के अंदर जो कम्युनिकेशन करनी थी वो काफ़ी फास्ट थी। 64 बिट के ऊपर कम्युनिकेशन होती थी प्रोसेसर के अंदर, और इसमें पहली मरतबा जो है वो MMX टेक्नोलॉजी मल्टीमीडिया ग्राफिक्स के लिए पहली मरतबा टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई गई। जब ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई, फिर इसके हिसाब से बनाई गई विंडोज़। तो शुरू में जो आई थी ना, वो आई थी विंडोज़ 95 से भी पहले एक विंडोज़ आई थी। ठीक है, वो नाम मेरे ज़हन से निकल गया। तो वो विंडोज़ थी, तो उस विंडोज़ के बाद वो विंडोज़ जो है लॉन्च की गई। उसके बाद फिर थोड़े अरसे बाद में विंडोज़ 95 आ गई थी। तो विंडोज़ 95 आई तो बहुत ज़्यादा जो है वो रेवोल्यूशन आया, और फिर पहली मरतबा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है ना वो लोगों ने यूज़ किया, विंडोज़ 95। ठीक है, तो विंडोज़ 95 बहुत कामयाब वर्जन विंडोज़ का, वहीं से समझो एक तरह से बुनियाद पड़ी विंडोज़ इस्तेमाल करने का मतलब लोगों को हुआ। उसके बाद जो है फिर बेहतरी आती गई, प्रोसेसर एक के बाद एक आते गए। डुअल कोर आया, ठीक है, पेंटियम आया, कोर टू डू आया, कोर i7 वगैरह, ये 4 कोर i7 में अब तो पहले शुरू में 4 प्रोसेसर थे, अब तो ये 7 तक आए। उसके बाद कोर i9 वगैरह, ये चलती जा रही है सीरीज, अभी तक चल रही है। तो उसके अंदर आप देखते जाओ तो काफ़ी जो है बेहतरी आती जा रही है, और स्पीड भी बढ़ती जा रही है प्रोसेसर की, 2.93 गीगाहर्ट्ज़। ठीक है ना, और कैशे वगैरह सब चीज़ें इसके अंदर आप अपग्रेड हो चुकी है। तो ज़ाहिर है अब जैसे जैसे प्रोसेसर तेज़ होते जा रहे हैं, और उस लिहाज से जो है वो विंडोज़ भी अपग्रेड होती जा रही है। विंडोज़ 10 आप देख लो, बहुत ज़्यादा फ़र्क है विंडोज़ 95 से। तो हमारा ये चीज़ें थी इसमें। अच्छा जी, ये 10 बज गए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ब्रेक के बाद। अभी मैं क्विज़ का ब्रेक ले रहा हूँ, और क्विज़ का भी ब्रेक ले रहा हूँ, वैसा भी ब्रेक होगा, आधे घंटे का ब्रेक है। ठीक है, 15 मिनट आपके क्विज़ के होंगे, 15 मिनट हम ब्रेक ले रहे हैं। तो 10:30 बजे इंशाल्लाह जो है ना, अच्छा 10:30 तक आपके पास टाइम है। 10:30 बजे जो है वो मैं क्विज़ को लॉक कर दूंगा, उसके बाद आप सबमिशन नहीं करा सकेंगे क्विज़ में। तो 10:30 से पहले पहले सबमिट कर देना, वरना जो रह गया सो रह गया। टाइम जरूर नोट कर लेना, 10:30 बजे, ठीक है। 10:30 के ऊपर क्विज़ आपने उससे पहले और पहले सर स्टार्ट अभी हो रहा है? अभी हो रहा है, बिल्कुल 2 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएगा। मैं LMS पे मैं आप 2 मिनट के बाद LMS से क्विज़ क्विज़ का जो है ना, और वो आपके पास लिंक आ जाएगा, वो आप क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर गूगल फॉर्म आ जाएगा, उसमें आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेना, ठीक है। ठीक है सर। ओके, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। LMS पे आप उठा लें 2 मिनट को।
ओके सर। बस वो लिंक ही है, लिंक क्लिक करेंगे गूगल फॉर्म आ जाएगा, अटेम्प्ट करें और सबमिट करें।